हम आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा और उपदेश आप तक लगातार पहुंचते रहे। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृतमय वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी अपार कृपा बनी रहे और उनके जीवन की हर बाधा शांत हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों की यह अनुपम और आध्यात्मिक यात्रा। हे अर्जुन, ये संसार कर्म का बाग है, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों का दिल दुखाता है तो उसका दुख कई गुना होकर लौटता है, और जो प्रेम, सेवा और दया का बीज बोता है उसके जीवन में आनंद और शांति की वर्षा होती है। मैं कर्मों का हिसाब रखने वाला हूँ। कोई वकील, कोई साक्ष्य मेरे दरबार में नहीं चलता। मैं देखता हूँ तुम्हारा भाव, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा आत्म संयम, और जैसा कर्म करोगे वैसी ही भरनी निश्चित है। इसमें कोई अपवाद नहीं। जब मनुष्य पाप करता है तो वह सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन मैं तो अंतर्यामी हूं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी नियत सब जानता हूं। मेरा न्याय तुरंत नहीं आता, क्योंकि मैं समय देता हूं ताकि तुम सुधर सको, पछता सको, क्षमा मांग सको। लेकिन जब समय पूरा होता है तब मेरा न्याय वज्र की तरह टूटता है। इसलिए अगर आज तुम बुरे कर्मों से बच गए हो तो ये मेरी दया है, पर सजा से मुक्ति नहीं। यदि तुमने किसी भूखे को रोटी दी है तो वह कर्म तुम्हारे जीवन में 100 रूपों में लौट कर आएगा। यदि तुमने किसी को माफ किया है तो वो क्षमा तुम्हारी आत्मा को हल्का बना देगी। भले ही तुम्हारे अच्छे कर्मों पर कोई ताली ना बजे, लेकिन मेरी गिनती में वे अमूल्य हैं। मैं हर छोटे से छोटे शुभ कर्म का लेखा रखता हूं। संसार तुम्हारी भलाई को भूल सकता है, पर मैं नहीं भूलता। और जिस दिन मेरा फल लौटता है उस दिन पूरी सृष्टि देखती है कि भगवान कैसे लौटाते हैं। यदि तुम किसी की तरक्की देखकर जलते हो और उसके खिलाफ बोलते हो या बाधा डालते हो तो तुम्हारा कर्म तुम्हारी राह बंद कर देता है। मैं देखता हूं तुमने कब किसे धक्का दिया और कब किसे हाथ पकड़कर उठाया। मेरा न्याय भाव पर आधारित होता है, न कि बाहरी प्रदर्शन पर। इसलिए यदि तुमने किसी की राह काटी है तो तुम्हारी भी राह एक दिन बंद होगी। लेकिन यदि तुमने किसी को ऊपर उठाया है तो मैं तुम्हें अपनी गोदी तक उठा लूंगा। लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कर्म नहीं, नियत भी देखता हूं। किसी को दान देना आसान है, लेकिन बिना अहंकार के देना दुर्लभ है। अगर तुम्हारी मंशा दूसरों को नीचा दिखाने की है तो वो पुण्य भी पाप में बदल जाता है। नियत से किया गया छोटा कर्म बड़े बड़े कर्मों से बड़ा होता है। इसलिए ध्यान रखो तुम क्या कर रहे हो और उससे भी ज्यादा क्यों कर रहे हो। तुम्हारे हाथों से निकला हर कर्म किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास ही आता है। यदि तुम प्रेम देते हो तो प्रेम मिलेगा, यदि धोखा दोगे तो धोखा ही पाओगे। यदि तुम किसी का सहारा बनते हो तो जीवन में तुम्हें कई अनदेखे सहारे मिलेंगे। यही मेरी लीला है। मैं किसी का आड़ नहीं रखता। तुम जितना दोगे उससे ज्यादा लौटाऊंगा। बस तुम्हारा भाव सच्चा होना चाहिए। अगर तुम किसी की बेबसी पर मजाक उड़ाते हो तो समझ लो तुम्हारी परीक्षा भी निकट है, क्योंकि समय सबका बदलता है और जो आज दूसरों को नीचे देखता है कल उसी ऊंचाई से गिराया जाता है। दया, सहानुभूति और करुणा ये मेरी कृपा के पात्र की पहचान है। जो दूसरों के दुख में साथ देता है उसके लिए मैं दुख को पास आने ही नहीं देता, लेकिन जो दूसरों के आंसू देखकर हंसे उसके लिए मैं अपने न्याय का द्वार खोल देता हूं। भाग्य कोई ताला नहीं है जो जन्म से तय हो गया। भाग्य वो धागा है जिसे तुम हर दिन अपने कर्मों से बुनते हो। यदि तुम आज मेहनत, ईमानदारी और भक्ति से कर्म करोगे तो कल का भाग्य तुम्हारे चरण चूमेगा। लेकिन अगर तुम धोखा, आलस्य और छल से जियोगे तो भाग्य की डोर खुद टूट जाएगी। मैं भाग्य नहीं बनाता, मैं सिर्फ तुम्हारे कर्मों को फल देता हूं। जो बोओगे वही फलेगा। यही मेरा गीता सत्य है। तुम किसी की मदद करो बिना बताए, किसी को माफ कर दो बिना जताए, किसी के लिए दुआ करो बिना कहे। यही वो गुप्त कर्म हैं जिन्हें मैं सबसे पहले देखता हूं। जो कर्म दुनिया के सामने नहीं आता वो मेरे दरबार में सबसे पहले स्वीकार होता है।
मेरी कृपा दिखावे से नहीं मिलती, वो सच्चाई से मिलती है। इसलिए चुपचाप भलाई करो, क्योंकि जैसी करनी वैसी ही भरनी, पर 100 गुना होकर। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन वही रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने कर्मों को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन मेरी कृपा का द्वार खुलेगा। परिवर्तन भीतर से आता है और भाग्य उसी के कदमों में झुकता है जो खुद को सुधारता है। मैं हर दिन नया अवसर देता हूं, लेकिन क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? जो अपने कर्मों को ठीक कर लेता है वो खुद मेरी इच्छा का भाग बन जाता है। लोग मंदिरों में दीप जलाते हैं, लेकिन किसी भूखे को रोटी नहीं देते। लोग बड़े बड़े व्रत करते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते। हे भक्तों, मेरी पूजा घंटियों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से होती है। अगर तुम सच्चे हो, करुणामय हो, तो तुम्हारे हर कर्म में मेरी प्रतिध्वनि गूंजती है। जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है, उसके जीवन में मैं सूर्य बनकर उतरता हूं। जब तुम क्रोध करते हो तो सबसे पहले तुम अपनी बुद्धि खोते हो, और जब बुद्धि चली जाती है तो मैं भी तुमसे दूर हो जाता हूं। तुमने गीता में सुना होगा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रंश, और अंत में व्यक्ति आत्मविनाश की ओर चला जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जो सह लेता है वह स्थिर रहता है, और जो स्थिर है उसमें मैं वास करता हूं। जब तुम दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो जाते हो तो तुम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हो। ईर्ष्या तुम्हारा हृदय जला देती है और तुम्हें मेरी कृपा से वंचित कर देती है। मैंने जो दिया है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो किसी और को दिया है वो उसके पुण्य का परिणाम है। तुम मेहनत करो, प्रार्थना करो, लेकिन किसी के भाग्य से न जलो, क्योंकि जो जलता है वो खुद उजाला नहीं कर सकता। जब तुम किसी से बदला लेने की सोचते हो तो तुम अपनी ही ऊर्जा नष्ट करते हो। मेरा न्याय सबसे श्रेष्ठ है। तुम क्यों अपने मन को क्रोध से भरते हो? जिसने तुम्हें कष्ट दिया है उसे समय और मेरे विधान से सजा मिलेगी। तुम बस शांत रहो, कर्म करते रहो, बदले की आग में मत जलो, क्योंकि तुम जितना जलाओगे उतना ही खुद भी भस्म हो जाओगे। यदि तुम किसी की मदद करके धन्यवाद की अपेक्षा रखते हो तो वह सौदा है, सेवा नहीं। लेकिन यदि तुमने किसी अनजान के आंसू पोंछे और कुछ भी नहीं चाहा तो वह मेरी भक्ति है। सेवा वही है जिसमें मैं नहीं होता, और जहां मैं नहीं होता वहां मैं होता हूं। श्री कृष्ण। इसलिए सेवा करो मौन रहकर, और देखो मैं कैसे तुम्हारा जीवन बदलता हूं। जिसने सोचा मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, उसका पतन उसी क्षण शुरू हो गया। रावण, कंस, शकुनी, सभी को मैंने देखा है, और सभी अहंकार के कारण गिरे हैं। जब तुम सोचते हो मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये सृष्टि मेरे नियमों से चलती है। जो झुकता है वो बच जाता है, और जो अकड़ता है वो मेरी दृष्टि से पहले ही गिर जाता है। लोग जीवन भर दूसरों को कोसते रहते हैं, लेकिन जो कहता है मेरी ही गलती थी, वही मुझसे जुड़ता है। आत्मचिंतन ही आत्मा को शुद्ध करता है। जिसने अपनी गलती मान ली, उसका कल्याण निश्चित है। मैं उससे दूर नहीं रहता जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि सच बोलने वाला स्वयं को बदल सकता है, और वही मेरा प्रिय होता है। तुम शब्दों में बहुत बार मुझे बुलाते हो, पर जब तुम मौन होकर रोते हो तो मैं सबसे पहले वही सुनता हूं। तुम्हारी चुप्पी में भी एक पुकार होती है जिसे सिर्फ मैं समझ सकता हूं। जब कोई अपना दर्द मुझसे कहे बिना सहता है तो मैं उसके हृदय में उतर आता हूं, क्योंकि भक्ति दिखावे में नहीं, वह उस सच्चे मौन में है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जो व्यक्ति कहता है जो है वही पर्याप्त है, उसके जीवन में मेरी कृपा बहती रहती है। लोभ तुम्हें मेरी ओर से दूर करता है, और संतोष तुम्हें मेरे हृदय तक ले आता है। जिसने ज्यादा पाने की दौड़ छोड़ दी वह मुझे पा गया, क्योंकि मैं आवश्यकता नहीं, मैं आत्मा की पूर्णता हूं, और पूर्णता उन्हें ही मिलती है जो छोटे छोटे में बड़ा देख लेते हैं। जब तुम्हारा जीवन समाप्त होगा तब कोई तुम्हारे धन, शोहरत या यश की गिनती नहीं करेगा। सिर्फ तुम्हारे कर्म बोलेंगे। तुमने किसे रुलाया, किसे सहारा दिया, किसे माफ किया और किसे दुआ दी। यही कर्म तुम्हारी आत्मा को अगले पथ पर ले जाएंगे। इसलिए आज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारा कल तय करेगा। मैं कुछ नहीं छिपाता,
मैं बस तुम्हें वही लौटाता हूं जो तुमने बांटा। तुम आज जो बो रहे हो वह कल दिखाई नहीं देगा, पर यकीन मानो समय आने पर वही बीज वृक्ष बनकर तुम्हारे सिर पर छाया करेगा या तुम्हारे ही घर को जला सकता है। क्योंकि मैं न्याय में जल्दबाजी नहीं करता, मैं इंतजार करता हूं तुम्हारे अंतर्मन के बदलने का। लेकिन जब समय पूरा होता है तब मैं वही लौटाता हूं जो तुमने चुपचाप बोया था। इसलिए सोच समझकर बोलो, सोच समझकर करो, क्योंकि हर बात, हर भाव, हर कर्म मेरा देखा हुआ है। और मेरी अदालत में न तारीख लगती है न रिश्वत चलती है, वहां सिर्फ सच्चाई का लेखा होता है और वही तुम्हारा भविष्य लिखता है। जब तुम किसी को नीचा दिखाते हो तो वह अपमान सिर्फ उनके दिल तक नहीं, मेरी दृष्टि तक भी जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की इज्जत लूटता है उसका आत्मसम्मान सबसे पहले टूटता है। क्योंकि संसार की नजर से कुछ छुप सकता है पर मेरी दृष्टि से नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाए तो सबसे पहले दूसरों की मर्यादा की रक्षा करना सीखो। क्योंकि जैसे करनी वैसी ही भरनी, यह मेरा वचन है और यही मेरा धर्म है। तुम सोचते हो किसी को गिरा दोगे और आगे बढ़ जाओगे, लेकिन मैं देखता हूं तुमने किस राह पर क्या छोड़ा है। और जब वक्त पलटता है तो वही कांटे तुम्हारे ही पैरों में चुभते हैं। इसलिए दूसरों के रास्तों को साफ करने की आदत डालो, क्योंकि वही रास्ता कल तुम्हारा भी हो सकता है। मेरा न्याय सटीक है, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं सिर्फ कर्मों की गहराई देखता हूं। और जो दूसरों की राह रोशन करता है उसका रास्ता मैं खुद जगमगा देता हूं। तुम चाहे जितनी मीठी बातें कर लो, अगर कर्म कड़वे हैं तो मैं तुम्हें उस मीठे मुखौटे से नहीं, तुम्हारे कर्मों से पहचानता हूं। मैं देखता हूं तुमने अकेले में क्या किया, तुमने उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जिनसे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था। तुम्हारा सच वहां दिखता है जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, और वही सच्चाई मेरा निर्णय बनती है। याद रखो, शब्द बदल सकते हैं, छवि बदल सकती है, पर कर्मों की गूंज अनंत काल तक रहती है। और अंत में मैं वही लौट आता हूं जो तुमने छुप कर किया था। जिस दिन तुम दूसरों को माफ करना सीख जाओगे, उसी दिन मेरी कृपा की बौछार तुम्हारे जीवन में शुरू हो जाएगी। तुम बदले की आग में जलोगे तो खुद को ही राख बना लोगे, लेकिन अगर किसी के लिए चुपचाप दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा को रोशनी से भर दूंगा। क्योंकि जो मेरे नाम पर माफ करता है वो मेरे दिल में जगह बना लेता है, और जो सिर्फ बदला चाहता है वो मेरे द्वार तक आते आते रास्ता भटक जाता है। सत्य बोलना आसान नहीं होता, पर जिसने डरते हुए भी सच कहा वह मेरा सच्चा भक्त है। मैं ताकत नहीं मांगता, मैं नीयत देखता हूं, और जो सत्य के लिए अकेला खड़ा होता है उसके साथ मैं पूरी सृष्टि के रूप में खड़ा हो जाता हूं। झूठ से मिली जीत कुछ पल की होती है, पर सत्य की हार भी अंतिम विजय बन जाती है। इसलिए डरो मत, जहां सत्य है वहां मैं स्वयं हूं। जब तुम रातों को रोते हो और कोई सुनता नहीं तो मैं सुन रहा होता हूं। जब तुम बिना शिकायत के सहते हो तब मैं तुम्हारी आत्मा के कष्ट को अपने भीतर खींच लेता हूं। मैं हर उस आंसू को संजो कर रखता हूं जो बिना शब्दों के बहा हो, और वही आंसू एक दिन मेरी कृपा बनकर लौटता है। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ गया। मैं समय लेता हूं, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया प्रेम से भरी होती है, गहरी और सदा टिकने वाली। जिसने खुद दर्द सहा फिर भी किसी और के आंसू पोंछे, वह मेरे हृदय के सबसे निकट होता है। मैं उस आत्मा को धन्य मानता हूं जो अपनी टूटी हालत में भी दुनिया को थामने की कोशिश करता है। संसार भले उसे न समझे, पर मैं उसकी हर खामोशी को वरदान बना देता हूं।